वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों देखो, आज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं जो तुम्हारे इंटरमीडिएट क्लास में हूबहू इन्हीं में से कोई ना कोई रिएक्शंस आएगी। थोड़ी बहुत रिएक्शंस और भी हैं, वो भी मैं लिख दूंगा। तो देखो, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है खैरास इफेक्ट, यानी बच्चे खैरास इफेक्ट ये एंटी मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन है। कौन सी? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ या पैराक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट, ये वो वाली रिएक्शन है, इसको भी कर देना है। दूसरी है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन किसके साथ होती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करना है। Cu कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ करा देना है इस रिएक्शन को, सीधे बन जाएगा जाके ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और ब्रोमोबेंजीन इसमें ऑब्टेन होता है गैटरमैन रिएक्शन में। नेक्स्ट आती है तुम्हारी क्या? बाल्स-सीमान रिएक्शन। तो बाल्स-सीमान रिएक्शन ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा N2Cl। N2Cl की HbF4 के साथ रिएक्शन कराना है। HbF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये वाला पार्ट इसका HCl निकल जाएगा और ये BF4 यहाँ पे लिंकअप हो जाएगा। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम अगली क्लास में देंगे, अभी इसको बताएंगे। इसके पहले आप सारी रिएक्शन को नोट कर लें। तो खैरस हो गया, गैटरमैन, आफ्टर दैट बाल्स-सीमान रिएक्शन, स्वार्ट्स, वुड्स फेटिक, ये तीनों वुड्स की रिएक्शन। कूल्बे जो फिनॉल के साथ होती है, किसके साथ? फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। रोजनमुंड, फिनॉल, कूल्बे याद आ रही होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कूल्बे रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसमें इसका जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है वो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे समझेंगे। यानी यहाँ पर कोल्बे में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH और COOH। बस अब टाइम बिल्कुल नहीं है, जैसा भी है बिल्कुल रट्टा मारो, कैसा करो, लिख के प्रैक्टिस करो, करना है तो बस करना है। तो इसका प्रोडक्ट ये फाइन लाइन जाके बनता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, 4 से 7 रहता है वायुमंडलीय दाब। ठीक, रोजनमुंड रिएक्शन में क्या बनता है? तो रोजनमुंड रिएक्शन में बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। याद होगा तुम लोगों को RCOCl के साथ रिएक्शन कराते थे H2 के साथ PDBSO4 की प्रेजेंस में। तो PDBSO4 दिख जाए और यदि रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है तो वहाँ पे तुमको समझ जाना है कि ये रोजनमुंड है। ठीक, तो रोजनमुंड रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे समझते चलना है। रोजनमुंड, स्टीफन में भी क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, डाइबॉल H वाली है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला क्या है? गैटरमान। तो गैटरमान कोच याद आया? गैटरमान कोच में क्या है? CHO बनता है, यानी एल्डिहाइड बनेगा जा करके। तो एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है गैटरमान कोच रिएक्शन। क्या बनता है? इससे भी एल्डिहाइड बनता है। किसके साथ रिएक्शन कराते हो? जब बेंजीन के रिएक्शन कराते हो, किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के साथ। क्लियर? नेक्स्ट आती वुल्फ किस्नर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वुल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन दोनों में हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? हाइड्रेजिन के साथ। हाइड्रेजिन के साथ कराओगे तो एल्डिहाइड हाइड्रेजोन बनेगा और एल्डिहाइड हाइड्रेजोन में एथिलीन ग्लाइकॉल और NaOH की प्रेजेंस कर दोगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। बना सकते हो, इथेन बना सकते हो, दूसरा कोई भी हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। अगला क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में दो आएंगी। पहली एल्काइलेशन और दूसरी आती है एसाइलेशन। दूसरी कौन सी होती है? एसाइलेशन। एल्काइलेशन में CH3Cl के साथ कर देना, यानी कि RH के साथ हो जाएगी RCl के साथ, और एसाइलेशन में RCOCl के साथ कर दोगे रिएक्शन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के। क्लियर? तो यहाँ से बेटा थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पहले से पढ़ रखा होगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। ना भी आए तब भी तुम लोगों को ये रिएक्शन बिल्कुल
बना के सीख करके रट के जाना है, क्योंकि इन्हीं में से पेपर में बोर्ड एग्जाम में आती है रिएक्शंस। अगली है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में रिएक्शन में क्या होगा, यानी एस्टर हमको बनाना है, यानी इस रिएक्शन में एस्टर बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद एस्टर बनता है। किसके साथ बनाते हो, तो एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हो। किसके साथ, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया, क्या हुआ, एसिटिक अम्ल। ये है C2H5OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस कर देना, H2SO4 की कंसनट्रेटेड, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 और HOH मिलकर H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा CH3COO C2H5 RCOOR, यानी एस्टर बना कि नहीं बना। CH3 क्या है, एल्काइल है, ये भी क्या है, एल्काइल है, COOR यानी एस्टर बन गया, प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अगली आती है विलियम सिंथेसिस, और विलियम सिंथेसिस रिएक्शन ईथर बनाने की है। क्या बनाने की, ईथर बनाने की है। ये भी मैंने पढ़ाया था, RX यानी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन कराना होता है सोडियम एल्कोक्साइड से, RONA के साथ करा दोगे बेटा, तो यानी Na, ये लिखा है Na और X मिलकर के NaX आउट हो जाएगा और ROR बन जाएगा, यानी यहाँ से बन जाएगा ROR ईथर और प्लस NaX निकल जाएगा, तो ROR तुम्हारा ईथर बन जाएगा। तो विलियम सिंथेसिस किसके लिए, ईथर बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कार्बिलामाइन रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी आइसोसाइनाइड परीक्षण भी है। ये एमीनो का परीक्षण है, प्राथमिक एमीन यानी जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ये परीक्षण देती है। ठीक, तो इसमें बनता क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। अमाइन की रिएक्शन करा दोगे क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस KOH या NOH ले लेना और सीधे बन जाएगा जाकर के RNC बनेगा। क्या बनेगा, RNC बन जाएगा। या फिर एरोमेटिक बनाना है तो फिर एरोमेटिक बनाना है तो बेंजीन के ऊपर लगा देना है NC, तो ये जाकर के बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, ये परीक्षण कहलाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। अगली है डाइजोटिसेशन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है डाइजोटिसेशन में। किससे बनाओगे, एनिलीन से बनाओगे। एनिलीन, ये रहा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन कहलाता है। बेंजेनामाइन को क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन में किसकी प्रेजेंस कर देना, या NaNO2 और HCl। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, NCERT के अकॉर्डिंग करोगे 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन, तो हो गया तो वही ना 73 78, यानी 0 से 5 डिग्री। ठीक, 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। 0 में ऐड कर दोगे 273 तो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाती है ना वैल्यू। तो यानी यहाँ पर डाइजोटिसेशन में एनिलीन से बनाते हैं बेटा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, डाइजोटिसेशन कहलाएगी। ठीक, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यदि मैं Cu2Cl2 डाल दूँ और HCl या HCN HBr तो सैंडमेयर बन जाएगी। क्लियर। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, तो इटार्ड रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है, याद करो जब टॉलुइन की रिएक्शन कराते हैं बेटा, किसकी, टॉलुइन, और इसमें डालते हैं क्या है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड देन CH2, और फर्स्ट में डालना है, सेकेंड में डालना है H2O। ठीक, हाइड्रोलिसिस करा देना है H3O+। ठीक, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड डायरेक्टली बन जाएगा यहाँ से, बेंजल्डिहाइड। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड इतना बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में क्या डालोगे, क्रोमाइल क्लोराइड, सेकंड में H3O+ और डायरेक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, बाकी इन सब का एक्सप्लेनेशन इसके अगली क्लास में मैं इस एक एक रिएक्शन को करके दिखाऊंगा, और भी अभी बहुत सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं, रिएक्शंस हैं जो अभी इसमें स्किप हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो वो भी पढ़ा दूंगा। अभी ध्यान से, यानी जितनी रिएक्शन, देखो बेटा एक बार ध्यान से फिर से देख लो, ये बोर्ड में जितनी रिएक्शंस लिखी हुई हैं 30 रिएक्शन, इनको आपको करना है तो करना है। सीखोगे कैसे, रिएक्शन लिख लेना, नेम एक भी रिएक्शन का मत लिखना, पहले सारे एक पन्ने में रिएक्शन लिख डालना, सभी पहले एक बार देख के लिख डालो, रिएक्शन लिखना। इसके बाद अपने आप देखो क्या तुम्हें रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन कौन सी है। यदि पता चल रहा है तो यानी तुमको रेडी है, तैयार है,
नहीं पता चल रहा है तो यानी तैयार रिएक्शन आपको नहीं है। ठीक, आपको तैयार करना है बच्चे। फिर अगली रिएक्शन कौन सी? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या कराना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दो बेस की प्रेजेंट में। ठीक, किसके साथ में? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ करा दो। ये हुआ N2Cl और इसकी रिएक्शन करा देना है फिनॉल के साथ। किसके साथ? ये रहा फिनॉल, फिनॉल के साथ ये हाइड्रोजन और HCl मिलकर के Cl आउट हो जाएगा, बाकी इसको लिंकअप कर देना तो सीधे बन जाएगा डाइजो। ठीक, हाइड्रोक्सी फिनाल बन जाएगा, डाइजो हाइड्रोक्सी फिनाल बन जाएगा, यानी कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। बेस के प्रेजेंस में होती है बेटा, NaOH के प्रेजेंस में, या KOH ले सकते हो। फिंकलस्टीन, इट इज आल्सो कॉल्ड कोनान फिंकलस्टीन। ये कोनान फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक, याद आ रहा है कि नहीं? कोनान फिंकलस्टीन सोडियम आयोडाइड के साथ होती है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RX की NaI के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? CH3 COCH3। R और X मिलकर के देखो एक्सचेंज रिएक्शन, इट इज बेटा आल्सो कॉल्ड एक्सचेंज रिएक्शन। इसको एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन इसके पास पहुँच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यानी एल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बन जाता है और NaX निकल जाएगा। क्लियर? तो कोनान फिंकलस्टीन। HVZ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन में याद रखना है, एक देखो ये लिखी हुई है HVZ और दूसरी लिखी हुई है रिएक्शन कैनिजारो। इन दोनों रिएक्शन में जरा ध्यान देना। HVZ रिएक्शन में क्या? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन के पास। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। और कैनिजारो में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे याद रखोगे? HVZ रिएक्शन पहले देखो देता कौन है। ये कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन है। किसके? कार्बोक्सिलिक। ये लिखा है RCH2COOH। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो इसको मैं दिखाता हूँ। कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। उसके बगल वाला कार्बन यानी जस्ट साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब कैनिजारो में जरा ध्यान से देखो, कैनिजारो में कौन देता है? कैनिजारो रिएक्शन HCHO के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें प्रेजेंस नहीं होता है वो कैनिजारो देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए तो कैनिजारो देंगे। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए वो देंगे तुम्हारे कौन से? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? हाइलोजिनेशन। ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन एक तरीके की RCH2COOH क्लोरीन के साथ कराना है, या फिर कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन एंड रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। ठीक, इस रिएक्शन को करा देंगे और डायरेक्टली यहाँ के हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन एक H और एक Cl मिलकर के HCl बन जाएगा बच्चे, और यहाँ पर एक Cl ऐड हो जाएगा। ठीक, RCHClCOOH। अगेन फिर से यही रीजेंट डाल देना है, Cl2 सेम रीजेंट, और फिर से क्या होगा? ये वाला H और Cl मिलकर के HCl आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक Cl2 ऐड हो जाएगा, RCl2COOH बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन पे इतना कंसंट्रेट अभी ना करो, केवल ये ध्यान से इन सारी रिएक्शनों को नोट कर लो। मैं सारी रिएक्शन करा दूंगा। ग्रेवियल थैलेमाइड में प्राइमरी अमाइन बनता है, ये एरोमेटिक अमाइन नहीं देता है। ये सारा का सारा मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी करूंगा तो बताऊंगा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाइन बनाने की है। ठीक, अगली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल दोनों पढ़ लेना है यहाँ से, क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट आती है कैनिजारो। जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, C6H5CHO, यानी ये दोनों हैं। इससे बनता है क्या कैनिजारो? कैनिजारो से बनता है एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से बनाएंगे तो मेथाइल अल्कोहल, और यहाँ से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड से बनाएंगे तो बेंजील अल्कोहल। यानी क्या बनता है? यहाँ से एल्कोहल बनता है और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। यानी फॉर्मेट बना दोगे, इससे बनाओगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो यानी सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो एक कैनिजारो भी कर लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लीमेंसन रिडक्शन अभी मैंने बताया था। क्लीमेंसन रिडक्शन यानी क्लीमेंसन ऑफ चेन में और दूसरी वुल्फ किस्नर, इन दोनों में हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। प्रेजेंस किसकी रहती है? प्रेजेंस याद रखो,
याद होना चाहिए ZnHg HCl, ठीक। तो यानी ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, किसको, RCH को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में, यहाँ से बना देगा RCH3, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, H2 निकल जाएगा यहाँ से, और डायरेक्ट ये किसके कन्वर्जन के लिए है, हाइड्रोकार्बन बना देगा एल्डिहाइड से डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन, ये क्लीवेंसन रिडक्शन है। अगली है सेंड-मेयर देखो यहाँ भी मैं बता चुका हूँ, जब भी बता रहा था डाइजोटिसेशन। सेंड-मेयर में कुछ नहीं करना है, सेंड-मेयर में किसकी प्रेजेंस होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बच्चे N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cu2Cl2, और यहाँ पे मैं HCl भी ले सकता हूँ, HBr या फिर HCN, ये तीनों की तीनों रिएक्शन सेंड-मेयर हो जाएंगी। HCl लेना है तो क्लोरोबेंजीन, HBr तो ब्रोमोबेंजीन, HCN तो फिर तुम्हारा बन जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। क्लियर। तो इस तरीके से सेंड-मेयर भी हो जाएगी। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने की पूरे चांस हैं बोर्ड एग्जाम में। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा पूछता है। फिनॉल का कंसंट्रेशन HNO3 और H2SO4 की कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, देन पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो बच्चे, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फिनॉल है 2 यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक, यानी TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड द पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है मेथेनल टू यूरोट्रोपिन, मेथेनल, दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड भी करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन CH2 का होल पावर 6 N4 यानी हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, दैट इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन। क्लियर। तो यूरोट्रोपिन होता है और किससे बनता है, मेथेनल, यानी फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने से यूरोट्रोपिन बनता है। अगली है गाटरमन, गाटरमन तो हो चुकी है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक। तो यूरोट्रोपिन बन जाएगा। बहुत सारे और कन्वर्जन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। एक रिएक्शन एक कन्वर्जन और आता है फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ, फिनॉल की ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जैसे रिएक्शन आएगी फिनॉल की, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2 लिख लो यहाँ पे। ब्रोमीन यदि वाटर के साथ रिएक्शन आएगी तो सीधे बनाओगे, जैसे भी पिक्रिक अम्ल का प्रोडक्ट बन रहा था सेम वैसा ही प्रोडक्ट बना देना है, यानी OH लगा देना है, 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। किसके साथ, Br2 और H2O के प्रेजेंस में। बट बच्चे यदि यहाँ पर CH2 आ जाए, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट हो, देन तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस होगी तो फिर आर्थो पैरा वाला कंपोजिशन आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी रिएक्शन नोट कर लो और इसके बाद मैं सभी रिएक्शन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा, और भी बहुत सारे रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक बार ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक रिएक्शन को लिखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ से भी रिएक्शन लिखना, बुक से लिखना चाहते हो बुक से लिखना, रिएक्शन को केवल ओनली रिएक्शन लिखना और कोशिश करना रिएक्शन को उल्टा सीधा लिखो। मन करे पहले कैनिजारो लिख लो, ओनली रिएक्शन लिखो, कैनिजारो लिख लो, इसको लिख लो, सारी रिएक्शन को लिख डालो। इसके बाद 10 मिनट बाद अपने आप से सभी रिएक्शन के आगे नेम लिखो। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे पता चलेगा कि तुम्हें सभी रिएक्शन आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तुम रिएक्शन को यानी रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट देख करके रिएक्शन को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। ऐसा कर लिया तो डैम श्योर कि तुम्हारे 5 नंबर कहीं नहीं गए बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं से आना, इसके बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो भी आएगा मोस्ट ऑफ ऑल यहीं से फंस जाएगा। अभी मैं 20-25 रिएक्शंस और कराऊंगा, कन्वर्जन कराऊंगा, पूरे पेपर में वही रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी जो भी आती हैं, ठीक। थैंक यू क्लास।